यहाँ बोला गया है पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ए 16 घंटे में भर रहा है, बी आपका भर रहा है 25 घंटे में और सी भर रहा है आपका 12 घंटे में। तो अगर इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 16, 25 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 25 तो आएगा ही, उसके बाद तो 25 में 16 नहीं है तो ये भी आ जाएगा और यहाँ पर आपका यहाँ से एक्स्ट्रा का 3 आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी एलसीएम आ रहा है हमारा टोटल वर्क जो भी आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी टोटल वर्क का जो यूनिट डीट रहेगा आपका वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क का जो यूनिट डीट है आपका वो 0 आ रहा है। क्योंकि दोस्तों टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है आपका इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको ये टाइम ही दिया गया है तो इसका यूनिट है 3, 3 का मल्टीपल 5 से करें तो 3 5 से 15 बनेगा, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0 बन रहा है ये 20। उसके बाद में 3 9 27, 27 और 5 ये 0 नहीं बन पाएगा। उसके बाद में 3 3 और 5 ये भी 0 नहीं बन पाएगा, 3 का 3 और 5 8 हो जाएगा, ये भी 0 नहीं बन पाएगा। तो एक ही ऑप्शन था जो 0 बन रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। उसके बाद में बोला गया है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई बताओ। तो दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर हमको पाई की भी वैल्यू दिया 22/7 है करके। तो अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पर 8624 है, पाई हमारा 22/7 है और अगर हम देखेंगे तो त्रिज्या और हाइट जो है ऊंचाई वो सेम है। तो इसका मतलब ये और ये भी एक आर हो जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट आर का क्यूब ले सकता हूँ। तो जो आर की वैल्यू रहेंगी वही हमारी एच की भी वैल्यू आ जाएंगी। तो अगर हम इसको अगर डिवाइड करते तो मुझे पता चल गया कि अगर 22 से काट भी देंगे इसको तो ये 7 का मल्टीपल ही बनने वाला है। जो आर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 7 का मल्टीपल बनेगा। आर आपका 7 का मल्टीपल बनेगा तो एच भी आपका 7 का मल्टीपल ही बनेगा क्योंकि आर बराबर एच के है तो एच भी आपका 7 का मल्टीपल बनेगा। तो एक ही ऑप्शन था जो कि 7 का मल्टीपल था। ऐसे शॉर्ट ट्रिक के लिए सागर सर मैथ्स को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।